जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो 10th और ये जो है 2026 के लिए हम लोग सिलेबस की जो है चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है तो ये भी देखेंगे कि 2026 में जो है पैटर्न जो है वह क्या रहने वाला है। तो 2025 के अनुसार हम लोग चलेंगे पैटर्न पर, यानी 2026 के लिए भी वही। तो अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपको 2026 में जो है एग्जाम्स देना है 10th क्लास के लिए, तो वह आप जो है 100 नंबर का जो है आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, पैटर्न पर अगर हम लोग चलेंगे तो पैटर्न के अनुसार अगर बात करेंगे तो वहाँ पर तो आपको 200 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं, लेकिन बनाना तो आपको 100 नंबर का ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, क्योंकि 100 नंबर को हम लोग दिमाग में रख करके चलेंगे, क्योंकि 100 नंबर ही बनाना है, मतलब 100 नंबर का ही प्रश्न बनाना है, 100 अंक का। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे कि 7 टॉपिक रहने वाला है। पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। यहाँ से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो है दूसरा जब देखिएगा अलजेब्रा, यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सब जो है अप्रोक्स में हम लेकर के चल रहे हैं, यानी अप्रोक्स में बातें कर रहे हैं। लगभग में जो है यहाँ पर नंबर सिस्टम से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इसी के नियरेस्ट में। 3 में देखिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में ज्योमेट्री, यहाँ से भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो है मेंसुरेशन, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जरूरी बात यह है, यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से जो है 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम से 10, ठीक है, अलजेब्रा से कितना, 20। जरूरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है आप लोगों का क्लास जो होगा या तो शाम को जो है 8 बजे से, नहीं तो जो है 9 बजे से, मतलब रात को जो है 8 बजे से या नहीं तो 9 बजे से, जैसा होगा आपको जो है सूचना दे दिया जाएगा। तो आप जो है हर एक प्रकार की जो है जानकारी से जो है परिचित हो ससमय, यानी समय के साथ साथ जो है आपको हर एक प्रकार का जानकारी मिले। तो इसलिए आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और साथ ही साथ यदि आप लोग इस पर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए, मतलब कि सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हर एक प्रकार का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। देखिए, तो यहाँ पर जब ध्यान देना है, नंबर सिस्टम यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न, और अलजेब्रा से जो है 20 नंबर के, ट्रिग्नोमेट्री से 20 नंबर के। ठीक है, 4 में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न, ज्योमेट्री से यहाँ पर 20 नंबर के। ठीक है, मेंसुरेशन से कितने, 10 नंबर, और जो है आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से जो है 10 नंबर। ये सब जब जोड़िएगा तो 100 नंबर होगा, यानी कि 10, 20, 30, 20, 50, 60 और 20, 80, 90 और 10, 100। तो इस तरीके से जो है आपको 100 नंबर का जो पेपर देना है, 100 नंबर के लिए जो है ये 7 टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात ये करेंगे, आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बिल्कुल, हम लोग एनसीईआरटी जो है लेकर के चलते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में जो है हम लोग विशेष जो है एनसीईआरटी के लिए ही क्लास लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एनसीईआरटी जो आपको बुक पढ़ने हैं, जहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से ही, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में तो टोटल 14 चैप्टर है ना, लेकिन आपको जो अभी हम बताए हैं कि 7 टॉपिक से जो है आपको 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पैटर्न पर ये निर्भर करता है, पैटर्न किस तरीके से रहेगा। वो 200 नंबर वाला वो नहीं आप लोग चर्चा करने लगिएगा कि हाँ मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव जो देगा उसमें 50 बनाना है। अभी हम पैटर्न की बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी
सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग ये देख रहे हैं कि 100 नंबर के पेपर जो है हमें देना है, तो किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक के अंतर्गत जो है एनसीईआरटी का जो है चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर आता है, एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर जो है किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, इस पर हम लोग विशेष बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि एनसीईआरटी में जो है 14 चैप्टर है कि नहीं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है वास्तविक जो है संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, ये नंबर सिस्टम जो टॉपिक है जहां से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अंतर्गत आता है। नहीं समझे, कोई दिक्कत का बात नहीं, ध्यान दीजिए। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर पहला आता है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। सेकेंड चैप्टर आता है एनसीईआरटी का इसी के अंतर्गत बहुपद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। सेकेंड जो टॉपिक था अलजेब्रा यानी बीजगणित, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 आता है जिसका नाम है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 भी इसी के अंतर्गत आता है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसको आप एपी पढ़ते हैं, है कि नहीं। तीसरा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री यानी इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 आता है जिसका नाम है त्रिकोणमिति परिचय, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 आता है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसी को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्री, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 आता है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 भी इसी के अंतर्गत आता है जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्किल्स। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 भी इसी के अंतर्गत आता है यानी जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। चैप्टर नंबर जो है 11 तक हो गया। अब जो है छठा टॉपिक जिसका नाम क्या है मेंसुरेशन, क्या नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 आता है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अंतर्गत एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो है 13 आता है जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैटिक्स। और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जो है इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है जिसका नाम है प्रायिकता, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो 7 टॉपिक के अंतर्गत जो है एनसीईआरटी के 14 चैप्टर आ जाते हैं। और इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आज का जो है क्लास कैसे रहा। और नेक्स्ट जब आप लोग क्लास में आएंगे, मतलब अगला जो क्लास हम लोग लेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि ऑफलाइन का बात रहता तो ऑफलाइन में जो है हम लोग मतलब कि एक पढ़ाने का जो है स्ट्रेटजी होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खोजते हैं कि सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इस तरीके से तीसरा चौथा पांचवा करके वो चाहते हैं कि एक जो है सीरियल में पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग ऑनलाइन में जो है चैप्टर 1 से चलेंगे और चैप्टर नंबर 14 तक जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऑफलाइन का बात अलग होता है। ऑफलाइन में जो है सबसे पहले आप ऑफलाइन में रहते हैं तो हम क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाते हैं ट्रिगोनोमेट्री को, कहाँ गया, यहाँ पर 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अलजेब्रा को पढ़ाते है कि नहीं। लेकिन आप तो ऑफलाइन में है नहीं, ऑफलाइन जो हम लोग का सेंटर चलता है मोतिहारी में ही है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि इसीलिए जो है नंबर सिस्टम को सबसे पहले चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके अंतर्गत जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर पहला आता है। तो यहाँ पर जो है वास्तविक संख्या जिसका नाम है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो 2026 में जो परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वह किस तरीके से रहने वाला है, आइए इस पर जो है थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक एक बातों को जो है यदि आप समझते हुए चलते हैं तो आप बहुत बेहतर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है कि नहीं। तो जिस तरीके से 2025 में पैटर्न रहा, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे 2026 के लिए भी। तो ये आप मान करके चलिएगा कि आपसे जो है 200 अंक का 200 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, इसको बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 100 नंबर के प्रश्न जो है 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है, और 50 जो है आपको सब्जेक्टिव रहेंगे। 50 सब्जेक्टिव और 50 जो है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, आपको तो बनाने हैं 100 नंबर का, लेकिन आपसे पूछा जाएगा 200 नंबर का। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं, लेकिन आपको दिया जाएगा कितना, 100 ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं। 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाने हैं, लेकिन आपको दिया जाएगा 100 नंबर के जो है सब्जेक्टिव। 50 नंबर के सब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन आपको दिया जाएगा 100 नंबर का। अब इसको जो है 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 15 ठो जो है आपको क्वेश्चन बनाना होगा, लेकिन आपको दिया जाएगा कितना, आपको दिया जाएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 2 नंबर का होगा, तो 15 दूना 30। फिर इसमें जो है आपको 4 ठो जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होगा, लेकिन आपको दिया जाएगा 8 क्वेश्चन। तो इसको और इसको मिला करके 50 नंबर के आपके, यानी इन दोनों को मिला करके ये सब्जेक्टिव का ही 2 पार्ट है, समझ रहे हैं ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों को मिला करके जो है आपको 50 नंबर के जो है सब्जेक्टिव बनाने होंगे, लेकिन आपको दिया जाएगा 100 नंबर का। 50 नंबर का यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, लेकिन आपको दिया जाएगा 100 नंबर का। तो इस तरीके से इसको और इसको जब ऐड कीजिएगा, तो 100 नंबर का जो आपको टोटल प्रश्न बनाना होगा 100 नंबर का, यानी 100 मार्क्स का जो है टोटल प्रश्न बनाना होगा, लेकिन आपको दिए जाएंगे 200 मार्क्स के, 200 नंबर के जो है प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो है 100 नंबर के प्रश्न बनाने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें, ये तो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर वाला, ये सब्जेक्टिव है 2 नंबर वाला, और ये जो है 5 नंबर वाला यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है इस बार भी लगभग यही जो है पैटर्न रहने वाला है। तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास में जो है आप 10th मैथ का जो है, यदि आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो 10th मैथ का जो है सिलेबस और पैटर्न को जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि एनसीईआरटी का चैप्टर जो है किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, कौन सा चैप्टर जो है किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, और किस टॉपिक से जो है कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन सा जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे, आपको थोड़ा भी इस वीडियो से आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस बार जो है जमकर तैयारी करेंगे, और अपने जो है परीक्षा में जो है अच्छे तरीके से जो है पूरे प्रिपेयर हो करके, तैयार हो करके आप अपने एग्जाम को देंगे। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।